हाँ नमस्कार बच्चों। संख्या पद्धति, ये मास्क फिर से बच्चों कुछ यूज आने की पोजीशन चल रही है, तो आप थोड़ा सा बचाव रखिए अपना, ठीक है। इधर आप लोगों को एक ये दिख रही होगी रेखा, इसी पे अभी हम कुछ नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम आज दोहरान, हमारा पूरा सिलेबस लगभग एक एक चैप्टर हम अच्छी तरह से करते हुए चल रहे हैं। कोई कुछ पार्ट हमने जरूर छोड़े होंगे जो यहां से डिलीवर नहीं हो सकते थे, ठीक है। बाकी संपूर्ण कोर्स हमने लिया क्लास 9th का, और आज इसी कड़ी में दोहरान में बच्चों हम एक एक चीज उस तरह से नहीं लेंगे जैसे हमने शुरू में लिया था। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या है, तेजी से, क्योंकि एक या दो या तीन, बस इतने दिन में हमारे को वो चैप्टर कवर करना होगा बच्चों दोहरान में। तो यहां देखिए जरा, हम कुछ संख्या रेखा पे आपको दौड़ाते हैं, ठीक है। एक तो चलना होता है, एक दौड़ना होता है। तो हम दौड़ेंगे बच्चों आप लोगों के साथ आज। यस, इधर ये 2, 4, 6 और ये इस तरह से हमने थोड़ी सी दूरी पे लिया है इनको। देखिए बच्चों, ये कोई शून्य है इस जगह पे, तो इधर राइट साइड में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर हम लिख रहे हैं अनंत तक। इधर -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से अनंत तक। अब इनमें बच्चों सुनो, तो ये जो संख्याएं हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, इनको कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। हम संक्षिप्त में यहां पे लिख देते हैं, दीज आर नेचुरल नंबर, सिंबल इनका n होता है, प्राकृत संख्याएं। अगर आपको कहा जाए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन्हीं में से कोई एक संख्या बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, प्राकृत संख्याएं। एक शिक्षावाणी कार्यक्रम में बच्चों इस तरह का एक हमारा रेडियो पे प्रसारण भी आया था इसी चैप्टर का। अब इसी में अगर मान लीजिए 99 भी हो सकते हैं, 1000, किसी स्कूल में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट है, वो भी नेचुरल नंबर्स है, दशमलव में नहीं आते हैं ये। ऐसे ही इसमें अगर शून्य और गिरा दिया जाए, शून्य को भी हम शामिल कर लें, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर्स। बस केवल इतना फर्क है कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से इसमें आ जाते हैं, और ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इसके बाद में सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें Z का प्रयोग आप लोगों की बुक में किया गया है। इसमें नेगेटिव, देखो बच्चों, शून्य क्या है, एक भी बच्चा आज नहीं आया मान लो कोरोना टाइम में, तो बच्चों की संख्या शून्य, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं ना। तो ये प्राकृत संख्याएं, होल नंबर। और अगर नेगेटिव में भी कोई मामला चल रहा है, ऋणात्मक में भी चल रहा है, धनात्मक भी चल रहा है, तब हमारे को जरूरत है पूर्णांकों की। तो इसमें इधर भी अनंत होता है और उधर भी, दोनों तरफ डॉट डॉट लग रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अनंत से अनंत तक का सफर, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांकों का समूह। अब बच्चों बात आई कि कभी कभी हमारे को पूर्णांकों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाफ, जैसे हम कभी कुछ भी खरीदने गए साग सब्जियों में, कुछ जरूरी नहीं हम 2 किलो खरीदे, 3 किलो खरीदे, 5 किलो खरीदे, ठीक है ना बच्चों। हो सकता है हमारे को हमारे घर की आवश्यकता के अनुसार आधा किलो ही कोई चीज लेनी है, पाव ही लेनी है, तो उन संख्याओं की भी जरूरत है। जैसे हमारे 0 से 1 के बीच में 1 किलो हमारे लिए ज्यादा रहेगा, तो इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं बच्चों, फ्रैक्शंस, ठीक है। वो क्या है, वो अगर हम फ्रैक्शंस को भी लें तो वो कहलाते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। फिर से हम याद दिला दें बच्चों आप लोगों को, ये हम दोहरान कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं।
पूरा पहले चैप्टर से लेके और लास्ट आपका जो 15वां चैप्टर है एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस, उसको हम एक बार करवा चुके प्रायिकता तक। लेकिन ये दोहरान भी जरूरी है, एग्जाम से पहले समझ लीजिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये तमाम ये तो रैशनल नंबर में है ही है। इनके अलावा कोई भी फ्रैक्शन में 3/2, 2/5, 9/7 कुछ भी, वो सभी परिमेय में आ गए। तो बात उठी कि ऐसी क्या परिभाषाएं बना कि जिसमें परिमेय की सारी संख्याएं आ जाए। तो गणितज्ञों ने क्या सोचा पता है? इधर ध्यान दो। उन्होंने ये बताया कि P/Q, जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सभी परिमेय संख्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू, बटे में 0 नहीं हो सकता। वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हुई। ये सभी तो है ही, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। एक सवाल है आप लोगों के, क्या 0 परिमेय है? बिल्कुल है। क्या 3 परिमेय है? बिल्कुल है। क्या 5/2 परिमेय है? बिल्कुल है जी। तो फिर जब ये परिमेय है तो फिर अपरिमेय क्या है? तो अपरिमेय क्या है बच्चों? सुनो तो, अपरिमेय संख्याएं आप तो थोड़ी देर के लिए जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता ना, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 आदि आदि, वो अभी फिलहाल मान लो, बाकी डिटेल में मैं बाद में समझा दूंगा। 10, अब आप देखेंगे कि सर ने है ना 9 छोड़ दिया। अरे बच्चों जानबूझ के छोड़ दिया। इधर 1 को छोड़ दिया क्योंकि वो पूर्ण वर्ग है, 4 को छोड़ दिया। आपने 9 पे क्यों गौर किया, 4 पे क्यों गौर नहीं किया? करना था, क्योंकि उनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। तो वो अगर मैं वर्गमूल 4 कहता तो वो अपरिमेय की श्रेणी में नहीं था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। यस, इनमें होता क्या है, अगर मैं 2 का वर्गमूल निकालूं ना, तो आपको लगता है कि 1.41 बस यहां तक ही आया, 1.41। अरे बच्चों, इसका मान कभी खत्म ही नहीं होता है, अनंत। आपकी अगर कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अगर आप लें तो उसमें जितनी संख्याएं आ सकती हैं वो सभी भरी हुई आएंगी। किसमें? वर्गमूल 2 में। ऐसे ही वर्गमूल 3, ये सभी अपरिमेय हैं। क्लास 10th के पहले चैप्टर में आप 1.3 का पहला सवाल ही यही है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वहां पे हम डिटेल में समझेंगे, ज्यादा महीने की वक्त बात नहीं है। 10th की बुक आप लोगों के हाथ में जल्द ही आने वाली है। यहां अपरिमेय, ये संख्याएं अपरिमेय हैं क्योंकि इनको हम P/Q में नहीं लिख सकते। इनके मानों को 1.41 और वो जो भी मान आगे चल रहा है उसके मान को समेट के P/Q में नहीं लिख सकते, क्योंकि उनके मान खत्म ही नहीं होते। ठीक है? और अब आप कहोगे कि सर इसको वर्गमूल 2/1 तो लिख सकते हैं ना। फिर तो बेटे यहां पे हमने जो बात बताई थी ना, P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। बस Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी आप लोगों के P/Q एक परिमेय संख्या है। यदि P और Q को एक प्रश्न नंबर, पेज नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। ये सभी चीजें ध्यान रखिए। ये हमारा संक्षिप्त। और बच्चों एक बात सुनो 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 सुनो, ये तमाम जो संख्या है ना, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे ये प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये सभी आते हैं वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर्स में। तो आपका जो 10th का पहला चैप्टर है वो नाम ही यही है। यहां तो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वहां है रियल नंबर्स। तो ये सभी आपको पढ़ने का अवसर फिर से मिलेगा क्लास 10th के पहले चैप्टर में, एनसीईआरटी के। ध्यान रखना, अभी जो वर्तमान बुक चल रही है उसका 2nd चैप्टर है, क्योंकि पहला वैदिक गणित का है। यस, तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिए। अब हम आपको सीधे ये बीच बीच की एक्सरसाइज आप लोग खुद कर लेना। 1.1, 1.2 वगैरह हम कीमती एक्सरसाइज कर रहे हैं दोहरान में, रिवीजन में।
ठीक है, अपने अपने पाठ्य पुस्तक संभालिए और हम आप लोगों को सीधी जो मुश्किल एक्सरसाइज है ना उसमें लिए चलते हैं। पहले 1.3 को देख लीजिए। 1.3, 1.1 और 1.2 आप स्वयं देखिएगा बच्चों, हमने पहले ले ली, पुराने वीडियोस भी हमारे YouTube पे अवेलेबल है, उनको देख सकते हैं। 1.3 पेज नंबर 16 पे निकालिए। यस, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 16 है, एक्सरसाइज 1.3। सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। पहली बात, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम आपको थोड़ा सा बता दें जरा कि दशमलव प्रसार एक तो होता है शांत दशमलव और एक अशांत होता है ना, तो दो भागों में बढ़ जाता है वाई की तरह से। एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। वो क्या है समझाते हम जरा। जैसे सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है 36/100। अब बच्चों ये 100, 1000, 10 या 10,000 ये बड़ी आसान संख्याएं होती हैं। इसमें 2 शून्य हैं तो पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देगा। ठीक है, अब यहां पे कहीं पे भी आगे डॉट डॉट नहीं लग रहा, इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। यस, अब अगला देखिए, इसी का 1.3 का ही सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे को दिया गया है 1/11 है, 1/11। तो इसमें जब 1 में 11 का भाग लगाएंगे ना बच्चों, सुनो तो इधर 1 और इधर 11 है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को। 11 एकम 11, एक बार भी नहीं गया। ठीक है, तो हमने ये शून्य तो गया लेकिन दशमलव यहां पे लगेगा और वो दशमलव एक बार में एक शून्य दे देता है, हमें दे दिया ये शून्य। और फिर अभी भाग हमारा गया नहीं तो एक और शून्य की जरूरत है, ये शून्य लगा दिया। यहां पे स्टेप भी बढ़ा सकते हैं चाहे तो। 11 में 99, ये 9 और फिर उसी जगह पे फिर से खड़े हो गए हम। 1/11 जो लेके चले थे, पॉइंट एक ही बार लगता है, दोबारा नहीं लगाना। 0 हमने यहां पे पॉइंट ने एक बार 1 0 दिया लेकिन अभी भी भाग नहीं गया, 1 0 लगाया, ये 100 हुआ, फिर 9 बार 99। तो आप देखेंगे कि ये दुनियादारी इसी तरह से चलती रह रही है। ठीक है, तो यहां पे 0.09090909 डॉट 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 चलता रहेगा। इसको कहते हैं बच्चों, ये डॉट डॉट होने का मतलब है अशांत है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक तो होता है शांत, ये शब्द है अशांत। ठीक है, लेकिन रिपीट हो रहा है तो अशांत पुनरावृत्ति या अशांत आवर्ती। ठीक है, आवर्ती दशमलव, रिपीट। क्यों? क्योंकि इसमें 0.09 पर बार है, 0.09 पे बार है, बार बार रिपीट हो रहा है। डॉट 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 तो चल ही रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अशांत आवर्ती यानी कि ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसमें बच्चों आपके जो आंसर शीट में शब्द है ना, वहां एक दिया हुआ है अनवसानी। में वहां से आंसर शीट से लिख रहा हूं बच्चों इसको, अनवसानी, पुनरावृत्ति। इस तरह का एक शब्द है, वो भी एक ही बात है।
क्योंकि क्लास 9th और 10th की बुक में देखेंगे तो कहां ये मिलेगा, कहां ये मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इसी में कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो शांत दशमलव या फिर अशांत और आवर्ती। ये जो दो कैटेगरी है ना, ये दोनों परिमेय संख्याओं की कैटेगरी है, रैशनल नंबर्स। कुछ बच्चों का कहना है सर समझ ही नहीं आ रही, सर आप क्या क्या बोल रहे हो। अरे बच्चों सुनो तो, ये P/Q दे रखा है ना मैंने, P/Q। तो जब किसी को P/Q में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्याएं हैं, या कोई वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 या वर्गमूल 7, ऐसे तो मान आपको मिले नहीं ना, इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है। यहां तक तो आप उतार के रखिए, जल्दी से उतारिए। यस बच्चों, अब अगला है 4 सही 1/8। देखिए 4 सही 1/8, चाहे तो इसको मिश्र भिन्न से भिन्न में बदल के भी कर सकते हैं, और नहीं तो 4.1/8 का 125 होता है, 4.125 बस। तो ये क्या हुआ, खत्म हो गया ना बेचारा। तो शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें भी रिसर्च करने पे आप पाओगे कि बटे में 2 या 5 या 2 या 5 के गुणज है ना, तो शांत देता है, क्योंकि ये 100 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 मिलेगा, तो ये शांत दशमलव देगा। इधर 1/8 है तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये शांत दशमलव देगा ही देगा। वो हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। पहले मौका हम आपको दे रहे हैं कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तो हमने समझाए। हम उम्मीद करते हैं बचे हुए पार्ट अभी 1-2 मिनट का जो हम अंतराल दे रहे हैं उसमें मिलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। अब बच्चों सुनिए, तो इनके बाकी के सवाल आप लोगों ने संभवतः किए होंगे। 3/13 और 2/11 और
329/400। तो इसमें आप डेसिमल फॉर्म में आप स्वयं निकाल लिए होंगे। हम आपको अब सवाल नंबर 2 में लिए चलते हैं। इतना हम आपको बता दें, चौथे में 3/13 में आपको 6 अंकों की संख्या रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो ये आवर्ती, क्या अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल दे रहे हैं। 2/11 में 2 अंक के अंदर रिपीट होते हुए नजर आएंगे, तो ये अशांत आवर्ती। लेकिन जो 329/400 है, इसमें 400 के जो टुकड़े हैं, गुणनखंड है, उसमें 2 और 5 ही मिलेंगे, इसलिए वो शांत दशमलव दे रहे हैं। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए सवाल नंबर 2 में हम आप लोगों को लिए चलते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हां तो कैसे? अब सुनिए बच्चों, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दोहरान चल रहा है, थोड़ा सा हम तेजी से लेना चाहेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको हम दोहराएंगे। सवाल नंबर 2, 1/7, 1/7 हमारे को दिया है 0.142857 और इन 6 अंकों की संख्या का रिपीटेशन बताया गया है। बच्चों ये जैसे 1/7 है, ऐसे सभी संख्याएं अपने अपने पुनरावृत्ति को लेके बैठी हैं बच्चों। यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं ये इस तरह की घड़ी बना देता हूं 6 अंकों की, जिसमें ये 1 है, 4 है, 2 है और 8 है, 5 है और 7 है। 1, 4 इसी सीक्वेंस में बच्चों, इसके बाद में इधर, इसके बाद में इधर, इसके बाद में इधर, इसके बाद में इधर और इसके बाद में इधर और इसके बाद में इधर। 142857, 142857, 142857। अब हमसे कहा गया है 2/7 का मान निकालिए, 3/7 का मान निकालिए बिना भाग दिए। तो इनमें बड़ी रोचकता है बच्चों, क्योंकि इनमें आपस में तालमेल इतना अच्छा है कि इन्होंने तय कर रखा है कि देखो भाई, पहले क्या आया? 0 पॉइंट लगा, ये हुआ 20, 7 का भाग गया 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 के बाद में क्या आएगा? 2 के बाद में स्थान है 8 का, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद में 1, 1 के बाद में 4 और इस पे बार लगा दिया 6 अंकों के बाद में, क्योंकि फिर वही 2, 8, 5, 7, 1, 4 वही रिपीट हो रहा है। इधर देखिए बच्चों, पहला थोड़ा सा ध्यान से पॉइंट लगा तो यहां बना 30। 30 में जो 7 का भाग गया वो 4 बार गया। 4 के बाद में वही क्रम 2, 8, 5, 7, 1, बस 6 अंकों का रिपीटेशन होता है। 6 अंकों की बता रखी है हमने। इसमें 4/8 में पहला अंक आप थोड़ा सा तरीके से निकालिए। पॉइंट लगा, 40 हुए, 5 बार गया, 571428 और उस पे बार 0 पॉइंट। यहां 50 हुआ, 7 से 7 बार गया, 7 के बाद में 14285। सभी में 6 अंक हमने लिख लिए ना। एक 6/7 हम और आपसे जानना चाहेंगे। 0 पॉइंट, ये 7 हुआ, 6060, तो 7 से गया है 8 बार, 7 8 56, 7 8 56। तो पहला अंक 8, 8 के बाद में 5, 7, 1, 4, 2, 857142, बस इस पे बार 857142 इस पे बार। अब बच्चों अगर हम आपसे पूछें 7/7 बताइए तो अब देखो बच्चों, इसका तो 1 आएगा ना। यहां डेसिमल्स में क्यों बोल रहे हैं आप लोग? ये तो पूरा पूरा कट रहा है 7 से। और बच्चों आप में से कई बच्चे इसको ऐसे कट करके 0 कर देते हैं। 7 - 7 0 है, 7/7 तो 1 ही होता है।
तो ये ध्यान रखिए, यही मान हमसे कहा गए थे। और इनमें बच्चों एक बात और सुनिए, अगर मैंने इसको 7 से गुणा किया ना, 7 से, ठीक है, तो ये तमाम संख्याएं यहां पे क्या आएगा बता सकते हो? 7 से अगर मैं गुणा करूं तो यहां पे 7 चौक 28, हासिल के 2, फिर ये 9 9 9 9 9 9 बनाते हुए चलते हैं बच्चों, 1.9999 और लास्ट में 8, यहां पे 2.9999, लास्ट में आपका 7 आएगा। इस तरह की चमत्कारिक संख्याएं ये बनाती हैं बच्चों। यस, ये था सवाल नंबर 2। हमसे कहा गया था क्या बिना आप भाग दिए ये बता सकते हैं? तो हमने बता दिया आपको तरीका क्या है इनका। यस, ऐसे ही अगर 1/19 को आप देखें तो 18 अंकों की घड़ी बनेगी बच्चों, 18 अंक रिपीट होते हैं उसमें। अगर 1/17 लेना, 1/17, तो 16 अंक रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग संख्याएं अलग अलग रिपीटेशन लेके बैठी हैं। अब सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? P/Q। समझिए कैसे करेंगे। फर्स्ट 0.6 पे बार, 0.6 पे बार हमें कहा गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, जो आपको पहले भी बताया गया था, यानी कि परिमेय संख्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर्वप्रथम इसको कैसे बदलते हैं P/Q में? माना x बराबर 0.6 पे बार। अब चूंकि ये एक अंक पे बार है तो हम इसको समीकरण नंबर 1 तो दे रहे हैं, एक अंक पे बार होने की वजह से इस दोनों पक्षों को हम 10 से गुणा करेंगे। किससे बच्चों? 10 से। तो 10 से गुणा करने पे इधर तो हुआ 10x और इधर हुआ 0.6 पे बार मल्टीप्लाई बाई 10। तो एक बार का एक अंक इधर आ जाएगा 6.6 पे बार। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को हम घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो 10x माइनस x, 10x माइनस x बराबर 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। ये माइनस ये हो गया इधर की तरफ। तो अब हमारे पास में कितने बचे? 9x और बराबर में पॉइंट के बाद की संख्या तो दोनों में है ना, तो इधर 6 ही बचेंगे। तो x बराबर 6/9, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं 2/3, यानी x का मान 2/3 हमारे को उत्तर मिला। बस अगर मान लीजिए मैं 2 में 3 का भाग दूंगा तो 0.66666 ही आता रहेगा, यानी 0.6 पे बार। ठीक है, उतार लीजिए। वैसे हम आपको बता दें, अगर कोई सिंगल अंक है ना बार वाला, जैसे 0.7 पे बार है, तो इसको डायरेक्ट आप लोगों को हम बता दें 7/9 के बराबर होता है। 0.5 इस पे बार है तो वो 5/9 के बराबर है। 0.6 पे बार अभी अभी आपको हमने समझाया था। तो डायरेक्ट अगर आपको कभी ABCD में से सेलेक्ट करना है तो /9, ये 9 वाले जो अंक होते हैं ना, वही रिपीट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डायरेक्ट आप सोच सकते हैं और वो कट के 2/3 आ जाएगा। अब अगर हम आपसे 0.2 पे बार पूछे तो
2/9। बहुत अच्छे बच्चों, उतार लीजिए जल्दी से इसको। यस बच्चों, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कुछ इसी तरह का है, लेकिन जो सवाल नंबर 4 है ना, उसमें कहा गया है 0.99999 और फिर डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देखेंगे बच्चों, उसको P/Q में बदलते समय उसका उत्तर आता है 1। कितना आएगा? 1। ध्यान रखिए। और वही ये कह रहे हैं कि आप इतने आश्चर्यचकित कैसे हो गए, तो आश्चर्यचकित हुए हम उत्तर 1 आने की वजह से। अब इसी में सवाल नंबर 5 जो कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 17 से 1 कम कीजिए बच्चों, 16 तक के अंकों का रिपीटेशन हो सकता है और वही होता है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए 1 में आप 17 का भाग देके भी बताएंगे। उसके बाद में सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 में कहा गया है, सवाल नंबर 6, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक ही के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट? यही है बच्चों जो अभी अभी आपको मैंने समझाया था छठे में, कि Q में 2 और 5 उसके गुणज होना, केवल उन्हीं के गुणज होना जरूरी है। या तो केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों के गुणज होंगे तो वो शांत दशमलव देता है। ठीक है। और सवाल नंबर 7, 3 संख्याएं लिखी जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं, तो वो अपरिमेय संख्याएं पूछ रहा है। सवाल नंबर 8 में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखी इनके बीच में, तो वो आप कृत्रिम तरीके से बनाओगे, थोड़ा सा रिपीट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। ये जो सवाल नंबर 3 जो मैंने ये पार्ट समझा है ना, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट थोड़ा सा ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पुनरावृत्ति इसके दोहरान में ये सब कुछ समझाना चाह रहे हैं, इसलिए देखिए कैसे करेंगे सवाल। ये 1.3 थी, 1.4 संभवतया हटा दी गई है आप लोगों के, तो 1.5 और 1.6 हम अगली क्लास में लेंगे बच्चों। इसमें सवाल नंबर 7 और 8 इसी से कवर हो जाएंगे। हमें कहा गया है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। वही उदाहरण नंबर सवाल नंबर 7 के बन सकते हैं बच्चों। कैसे? पहले इसके हम 2 अंकों तक, 3 अंकों तक पॉइंट, अभी अभी हमने 5/7 का मान लिखा था 5/7, तो 7, 1, 4, 2 इस तरह से चलता रहेगा। इधर 9/11 में 0 पॉइंट जैसे ही लगा वो 90 हुआ, 8, 1, 8, 1 इस तरह से चल रहा है। तो आप तो यहां पे पहले 2 अंक को पकड़ लीजिए, पहले 2 अंक को पकड़ लीजिए, तो यहां पे 0.72, 0.73, 0.74, लेकिन हमारे को बनाना क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो यहां 1 शून्य लगाइए 72 लिखिए, 2 शून्य लगाइए 72 लिखिए, और 3 शून्य लगाइए 72 लिखिए, और आगे डॉट 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 जरूर लगा दीजिए। इसी तरह से यहां को अपरिमेय संख्या, इनको कह रहा था मैं कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से। यहां 1 0 गिराया 73, 2 0 73, 3 0 73, और डॉट 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 डॉट, ऐसे यहां पे 74 0 0 74 0 0 0 74 और 0 0 0 इस तरह से आगे चलता रह जाएगा। यही आप लोगों के सवाल नंबर 7 का उदाहरण बन सकता है, और यही सवाल नंबर 8 है। और सवाल नंबर 9 में तो केवल यह बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है।
तो वर्गमूल 23 अपरिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल जो 225 है 225 उसका तो 15 आ रहा है ना, तो वो परिमेय हुई। 0.3796 इसमें कहीं डॉट डॉट नहीं है, तो ये परिमेय हुई, परिमेय। अगले वाले में 478 478 478 बार लग रहा है ना, एक तरह से रिपीट हो रहा है, तो परिमेय हुआ। लेकिन जो लास्ट वाला है वो इसी तरीके से बना रखा है, 1.1 फिर 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 इस तरह से, तो लास्ट वाला पांचवा भी क्या हुआ, अपरिमेय। तो हमारा फर्स्ट और फिफ्थ वो अपरिमेय हुआ, बाकी तीनों केसेस हमारे कैसे हुए, परिमेय। ये ध्यान रखिए। और ये जो सातवें के उदाहरण बने, यही हमारे सवाल नंबर 8 के जो उत्तर हैं वही सातवें के क्या बन जाएंगे, उदाहरण। ठीक है ना बच्चों, उतारने पे ध्यान दीजिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी कौन सी, 1.3। अब इसी कड़ी में 1.5 एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ये संख्या रेखा पे आवर्धन संभवतः हट गया है, लेकिन 1.5 उसमें भी हम देखेंगे। 1.5 में कुछ पार्ट अगर डिलीटेड है तो उसको हम पुनरावृत्ति में नहीं लेंगे। और 1.6 घातांकों के नियम पे आधारित, उनको हम जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि वक्त वक्त पे वो हमारे काम आते हैं बच्चों, घातांकों के नियम। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 का दोहरान। अध्याय 1 संख्या पद्धति को हमने आज से रिवीजन स्टार्ट किया है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।